चलिए, कितना एक्सरसाइज था? 1.4। 1 नंबर सवाल खत्म। 2 नंबर सवाल कह रहे कि ऊपर दिए गए प्रश्न 1 में उन संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अब आपको जब बनाए होंगे तो आपको पता चल गया होगा ये कौन शांत है कौन अशांत है। तो आप मुझे बताइए, 1 का 1 नंबर जो सवाल था वह था 13 बटा में कितना? 31-25। बोलो बाबू, ये शांत था ना? तो इसका दशमलव प्रसार लिखिए। तो दशमलव प्रसार लिखने के लिए आपके पास एक उपाय है कि 13 में 31-25 से भाग करना होगा, तब आप दशमलव में क्या कर पाएंगे? बदल पाएंगे। तो क्या ये गौर आपको टेक्निक बताए जिससे और आसानी से दशमलव में लिख पाएंगे? भाग नहीं करना पड़ेगा, आप दशमलव खट दे निकाल लोगे। बताएं? सुनो, अगर आपको कहा जाए कि 23 बटा में 10 है, तो इस बात को तुम लोग मान रहे हो कि 2.3 हम लिख सकते हैं? एक एक पर एक जीरो है, तो 10 जब नीचे से हटेगा ना तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव बैठा देते हैं। या तुम 23 में 10 से भाग करोगे तो इतना ही आएगा, 110%। अगर 23 में बच्चा हम 10 से भाग 100 से भाग करें तो 2 को जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो 0.23 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? 143 इतना है और बट्टा में 100 मान लो 1000 है। अगर तुम भाग कर रहे हो 1000 से तो 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, 1.435। बोलो, इस बात को सब कोई मान रहा है? कुछ ऐसा ही हाल इसका हम करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग सब लोग जब शांत अशांत चेक किए होंगे तो इसका फैक्टर तोड़े होंगे आप। तो आप मुझे बताइए, 13 अब बटा 31-25 का फैक्टर आया था 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे कितना? 5। कौ गो 5 था? 5 गो 5 था ना बाबू मेरे? हम दशमलव लिख रहे हैं और दिमाग से लिख रहे हैं। तो 13 बट्टा में यहां हम 5 के पावर 5 लिख सकते हैं क्या? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हम चाहते हैं कि जो अभी यहां पे हमने लिखा था बट्टा में 10 आए, हम चाहते हैं कि इसके बट्टा में भी जीरो वाला संख्या आ जाए, ताकि उसको आसानी से हम दशमलव में क्या कर सकें? कन्वर्ट कर सकें। बोलिए। तो देखिए, यहां लिख देते हैं 13 आ बट्टा में हम 5 के पावर 5 आ गुणे 2 के पावर 5 आ गुणे ऊपरवा 2 के पावर 5। क्या आप इस बात से एग्री हैं? सर 2 के पावर 5 आप काहे लिए लाए? तो 5 में 2 से गुणा करते हैं तो 10 गो हो जाता है, होता है। कौ गो 5 है? या 5 गो 5 है तो 2 गो 5 गो 2 लाते हैं, ताकि एगो 2 इस 5 से गुणा होकर 10 आ जाएगा। 5 गो 5 5 गो 2 से गुणा होगा तो 10 आ जाएगा। समझ रहे हो हम क्या कहना चाहते हैं? यस सर। तो इसलिए हमने नीचे लिखा 2 के पावर 5, यहां 5 के पावर 5 था तो 2 के पावर 5 लिखा। क्लियर है? तो हाई अधिक में ना लिखा, ये तो एक्स्ट्रा लिखा ना, तो इसको मेंटेन करने के लिए गुणा में लिख दिया 2 के पावर 5, ताकि फिर वापस इतना से इतना कट जाएगा, फिर 13/5 की पावर 5 आ जाएगा। बोलिए, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है बाबू? अब देखिए, 13 गुणे 2 के पावर 5 का मतलब हो जाएगा 32। बोलो सही बात है? आपको कैसे? 2 देख लो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। किसी को कोई दिक्कत? इसको हम थोड़ा हल कर लेते हैं। जानते हो क्यों हल कर ले रहे हैं? तो एगो तरीका हल करने का है कि 5 गुणे 5 5 को लिखें, आप 2 गुणे 2 5 को लिखें, और फिर 2 और 5 2 और 5 2 और 5 लिखते चले जाएं। एक और तरीका हमारे पास है, नियम घातांक का होता है कि a के पावर m। क्लियर है? गुणे b के पावर अगर m रहे, माने आधार अलग अलग हो, घात सेम हो, तो a b के पावर हम m लिख देते हैं। बोलो बाबू। तो हम लिखते हैं 5 के पावर 5 2 के पावर 5, तो 5 गुणे 2 के पावर हम कर देते हैं यहाँ पे 5। बोलिए ना, 13 दूना 26 के 6 आजकल हो रहा है हारसिन 2, आ 13 तिया 39 गो 2 गो 41 गो। सही बात है? 13 में 32 से गुणा कर दिए, आ यहाँ 2 पचे 10, 10 के पावर कितना? 5। अब इधर सुनिए, 4 से कितना? 16, आ बटा 10 के पावर 5 का मतलब हो गया 1 पर 5 को 0। बोलिएगा।
अब 5 को जीरो नीचे आ गया, यही हम चाहते थे। 5 को जीरो हटेगा तो है 5 अंक के बाद दशमलव लगेगा। आपको सर ऊपर हुआ तो 5 को नहीं है, 3 को है तो 2 को जीरो बैठा लेंगे। यहाँ 4 1 6 है ना, 2 को जीरो और बैठाएंगे और दशमलव बैठा के जीरो लाएंगे और हमारा आंसर पाएंगे। खत्म। बोलो ना। आपको ना सर भागे करना आसान है, बहुत मुश्किल है भाग करना, बहुत मुश्किल है, लग रहा है ना। मैंने भाग देख के लग रहा है कि मुश्किल है। हाई वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। और हम आपको बता रहे हैं रियलिटी कि हम ना बच्चे लोगों को इससे पहले तक प्रेरित करते रहे हैं कि 13 में तुम 31 25 से भाग करना, भाग करना, भाग करना, भाग करके निकलवा रहे थे जबरदस्ती। बच्चा वही जेंगा भी हो रहा था, ढहते ढिमलाते निकाल रहा था। समझ रहे हो थे, समझ रहे हैं ना। तो अब इस साल जानते हो कैसे हम दिमाग में आया ऐसे, इस टेक्निक को कभी हमने इस पर ध्यान दिया नहीं था। उस क्लास में एक लड़की इसको बनाई थी इसी तरीका से, तो कोई सर देखिएगा ऐसा ही बनाए हैं हम। तो हम कह रहे बहुत सुंदर बनाई है, इसमें तो कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया, इतना दिन से हम पढ़ा रहे हैं। मैंने इस टेक्निक के बारे में हमको सोच भी नहीं, जबकि बड़ी आसान तरीका, कुछ भारी है इसमें। तो इसलिए उसके द्वारा इस पर ध्यान आया, तो सोचा कि इस बार हम ऐसा ही बनाते हैं, इसलिए ऐसा बनाया। अच्छा लगा, भाग करने से बहुत बढ़िया। एक और सवाल बनाते हैं और आपको मजा आएगा। बताइए और कौन शांत हुआ है, आप लोग चेक किए तो बताइए जरा। कल तो हम चेक कई भी किए थे, गौरी चेक किए थे। चलिए मैगी खाइएगा, मैगी। हाँ दे है, खा लीजिए, इधर आइए। दूसरा नंबर, तालू तागराइए कोई लो, लगा तो सचो का। कितना लोग मुंह में पानी आ गई लोई। चलो 17 बटा कितना, 8 है ना, शांत था ना। दशमलव में बदलना है, सुनिए। 17/2 के पावर 3, और विस्तार से तोड़े, 2 गुणे 2 गुणे 2, सही है। यहाँ 2 के पावर 3, बताइए अब यहाँ किसकी जरूरत है, को 5 की जरूरत है। वाह, बहुत जल्दी समझ गए जी आप, कितने अच्छे लोग हैं आप लोग। 2 के पावर 3, आप 5 के पावर 3, आ एक्स्ट्रा 5 के पावर ऊपर 3, बोलिए ना। अब देखिए 17 गुणे 50 25 25 125, अब बटा 2 गुणे 5 के पावर में 3, बोलिए ना, बोलिए ना। 17 में 125 से गुणा करना है तो 17 पचे 85 के 5 हारसिन 8, आ 17 दूना 34 गो, 8 गो 42 गो, 42 के 2 हारसिन 4, आ 17 कम 17 या 4 कितना 21, आ बट्टा में 2 पचे 10 के पावर 3। कोनो दिक्कत हो तो धीरे से बताइएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। 21 25 आके बट्टा में हो जाएगा 1 पर 3 0, ना 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 ना, 1 पर 3 0। उनको कहिए कि देखिए, आप तनी कह दीजिए देखिए, नहीं तो हम कहेंगे तो तनी गजन हो जाएगा। ठीक है, 3 0 है, हटेगा तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो 21 और 25, आप लोग बताइए किसके बाद दशमलव लगा दें हम। 2 के बाद ये लगा दें, ये तो आंसर है। कितना मजेदार है ना। और जो शांत है बताइए, हमको मजा आ रहा है, कहिएगा तो हम सब बना देंगे। 4 नंबर, पहले इसको छाप लीजिए तब बनाते हैं। चलिएगा, अब कितना नंबर है बाबू, 4। क्या लिखता है 4 में, 15/1600। शांत होए, दशमलव प्रसार निकालना है। क्या करना चाहिए सुनिए, ऐ हाला ना करिए। 15 के 15, जबकि यह सहभाज्य नहीं है, तो जब दशमलव निकाल रहे हैं तो सहभाज्य कोई देखना जरूरी नहीं है। लेकिन बिना भाग किए शांत शांत चेक करना था, तो वहां जरूरी था कटाना। या नहीं कटाएंगे तब वो आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। बढ़े आगे, सुनिए। 1600 का तो तोड़े ही होंगे आप लोग, चलिए हम तोड़ देते हैं, तोड़े ना। 2 से 800, 200, और 2 से, बचपन में हम ऐसे ही तोड़ते थे, ये आता था, खूब मजा आता था। और 2 से
और 5 से क्या आया? रुको 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 रुको, नहीं बुझाए का? 1 2 3 4 5 6, तो 3 4 5 6, अब 5 × 5, बोलना बबुआ। यहाँ 15, अब बटा में 2 के पावर 6, अब 5 के पावर 2। अगर देखो 6 गो 2 है, अब 5 गो 2 गो 5 है, अगर 4 गो और ला देंगे तो 6 6 गो हो जाएगा ना? तो देखिए साहब, करिए का, 15 के 15, आ 2 के पावर 6, अब 5 के पावर 6, अब 5 के पावर 4 ना। का नहीं समझ में आएगा? हम सही लिख ले बनी। देखो हमने क्या कहा, ये 2 के पावर 6 है, ये 6 गो चाहिए, तो 2 गो बटे तो को गो और जरूरत बा, तो 4 गो है बढ़ा दो नहीं, 5 की पावर 4 लिख दनी। हाँ फिर सुनो ना, पूरा से 4 गो कट के 2 गो बचेगा, फिर वापस आ जाएगा। अब नहीं बुझाया? अब क्लियर है? नहीं क्लियर हो तो और ही पोस्टमार्टम करेंगे क्या के, और ही चीड़ करेंगे, बोलो। चलो समझ में आ गया, अच्छा बात है। देखो 15 अगुणे, तो 5 × 5 ढेरे आएगा हो, 125 होगा ना? अरे बाबू 5 × 5 × 5 × 5 × 5 50 25 25, 625, ठीक तो है? 600, कोनो दिक्कत है? आ 2 × 5 के पावर में 6, बोलो ना, कोनो परेशानी? 115 में 625 से गुणा, 15 5 75 के 5 हारसीन 7, अब 15 दूना 30 गो, 7 गो 37, 3 हारसीन, अब 15 6 90, 3 93, अब बट्टा में 10 के पावर 6, कोनो दिक्कत हो तो बताइए ना। आ रहा है समझ में? अब क्या करना है, 10 के पावर 6, तो यहाँ 93 और 75 ना बाबू, एक पर 6 जीरो बैठा देंगे, 4 5 6, 10 पर 6 गो ना 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 ना, 1 पर 6, अब कौ गो जीरो है नीचे 6 गो, तो 6 अंक के बाद 10 बैठाइए, तो कौ गो बा? 4 गो, 2 गो कमी रही तो 2 गो जीरो बैठा लेवे के बा, 9 3 7 5 0, समझ में आ गया? आ गया? कुछ पूछना हो तो पूछो, नहीं ना? छापा। इसके बाद बारी है किसका? 6 नंबर, ये भी शांत है बाबू। 6 नंबर लिखा है 23 बट्टा में 2 के पावर 3 × 5 के पावर 2, बड़ी ही आसान सवाल है, क्लियर है? सब कुछ तोड़ा तोड़ा है, तोड़ ताड़ के दिया है। तो ये देखिए 23, अब बटा में 2 के पावर 3, 2 कौ गो है? 3 गो, अब 5 कौ गो है? 2 गो, 5 और कौ गो चाहिए ताकि बराबर हो जाए एक, तो है देखिए 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3 लिख दीजिए, और ऊपरवा एगो 5 से गुणा कर दीजिए, बोलिए ना। ए बाबू 20 5 100 या 5 3 15, 115, 23 5 115। आप लोग नहीं समझे हम क्या गुणा किए? 5 3 15, 5 5 10 1 11, लेकिन हम जानते हैं कि हम किए 20 5 100 या 3 बचा 3 5 15 100, 115 हो गया। है देखिए 2 × 5 के पावर में 3, बोलिए ना, तो 115 बटा 10 के पावर 3, तो 115 बटा 10 के पावर 3 का मतलब 1000। कैसन? निमन? 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 0.115, दिस इज माय आंसर। कोनो दिक्कत, कोनो प्रॉब्लम? और कौन सवाल है? 8 नंबर भी है, 9 नंबर भी है, 10 नंबर नहीं है, बना लेंगे। तो 8 नंबर जो सवाल है 6/15 है, सुन लो। इसको क्या करना है, इसको कटाना एकदम जरूरी है, इसको सहभाजी में लाना जरूरी है। देखो 2 से 3 और 2 से नहीं नहीं नहीं, नहीं 3 से 3 दूना 6, 3 5 2/5, या 10 करना पड़ेगा, बोलो। तो ये करो 2 बटा में 5 गुणे 2 गुणे ऊपर 2, बोलो बोलो बोलो,
4/10 मतलब 0.4। दिस इज माई आंसर। समझे कि नहीं समझे? समझे। 9 नंबर सवाल कहता है 35/50 है ना, कटा लीजिएगा। 5 से 5 से तो 35, 5×10=50। तो बड़ा सुंदर है जी, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 0.7 लो भाई आंसर। खत्म। बुझाया? कोई दिक्कत? बन जाएगा साहब। तो इसके अगला क्वेश्चन देख लें। करेक्ट। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परमीय संख्या है या नहीं। यदि यह परमीय संख्या है और p बटा q के रूप में लिखा जा रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? यही कह सकते हैं कि उसका गुणनखंड या तो 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होगा। समझ रहे हैं ना? अगर परमीय संख्या है या नहीं, यदि परमीय संख्या है तो उसे गुणनखंड 2 के पावर m 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे m के n के रूप का होगा। या परमीय संख्या में शांत भी अशांत दोनों आएगा ना। रुको, है नोट कर लिया? नोट करेगा? एक बार नोट करना, पहले इसको देखो। अब बात कर दिए हैं तो कर देने दो। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परमीय संख्या है या नहीं। क्लियर है? तो परमीय संख्या कब पता चल जाएगा? जब दशमलव प्रसार शांत होगा तो परमीय संख्या होगा, और अशांत आवर्ती होगा तब वो परमीय संख्या होगा। क्लियर है? ये बात क्लियर हो गया। यदि यह परमीय संख्या है और p बटा q के रूप का है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो देखिए हम अब क्या कहते हैं, आप खाली देखिए चुपचाप। ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9। ये बताइए, ये दशमलव प्रसार दिया है। तो चूंकि यह दशमलव प्रसार शांत है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? शांत है, इसलिए यह परमीय संख्या होगा। परमीय संख्या होगा। ए बाबू, जिसका जिस भिन्न परमीय संख्या के दशमलव प्रसार या तो शांत होता है न तो अशांत आवर्ती होता है, होगा तो यह परमीय संख्या होगा। इसलिए इसमें q का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होगा। बोलो सही बात है कि नहीं? इसका दूसरा सवाल जो कह रहा है वो देखियो क्या कह रहा है। वो दिया है आपका 0.120 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 डैश डैश। अशांत अनावर्ती है। प्रत्येक बार एक जीरो की संख्या का हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। अशांत अनावर्ती, चूंकि यह अशांत, यह दशमलव प्रसार, तनी इज्जत से ना कहेंगे ना, लिख देंगे, कहेगा हमारा कोई कदरे नहीं कर रहा है। यह दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। तो एक कौन रूटे का ना वर्गमूल होगा जी, अनावर्ती है, इसलिए यह परमीय संख्या नहीं है। यह परमीय संख्या नहीं है। कैसन? निमन? कौन दिक्कत? अशांत अनावर्ती होगा। सर अशांत अनावर्ती का पहचान क्या था? रिपीट नहीं करेगा। रिपीट नहीं करेगा, रिपीट करेगा वो अशांत आवर्ती है। उसका दशमलव उसमें q का गुणनखंड इतना के रूप का नहीं होगा। नहीं होगा ना। शांत होगा उसी का इस रूप में होगा, अशांत आवर्ती होगा इस रूप में नहीं होगा। समझ में आ रहा है? जो अशांत अनावर्ती होगा वो परमीय संख्या ही नहीं होगा। तब बातें खत्म। q के बारे में क्या कहना? जो परमीय नहीं है तो q के बारे में बोलल जरूरी बा? बात खत्म। जब आदमी नहीं है तो अच्छा है बुरा है का मतलब है? आदमी रहता तब ना, जिंदा रहता तब ना कहते हैं कि हाँ अच्छा आदमी रहन, खराब आदमी रहन, खराब आदमी। अब मरिए गए तुमका का बोलल जाओ, वे हाल है जाबा। जब परमीय ही नहीं है तो ओकरा बारे में का कहना है? क्यू का होगा, पी का होगा, चाहे उनकर का होगा, चाहे उनका पापा का होगा, कोनो मतलब है? इधर देखिए 43.123456787
9 सब पे बार लगा है। कहिए चूंकि यह दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार का है बाबू, अशांत आवर्ती है, आवर्ती है, यह इसलिए यह एक परमीय संख्या है, यह एक परमीय संख्या। पहला बात परमीय संख्या है। अब इसमें लिख देना है, इसमें q का गुणनखंड, इसमें परमीय संख्या तो है लेकिन q का गुणनखंड हेतनक रूप का नहीं होगा। इसमें q का गुणनखंड, गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा। बोलिए ना, समझ में आया क्या? चैप्टर समाप्त हो गया। हंसेंगे का आप? तो हंसिए ना। चलिए नोट करिए।